हाँ जी, हमारा इंतजार खत्म हुआ। The day we were waiting for has finally come. I am super duper excited to launch our first live online batch for CA Final AFM students for January 2027 and onward. If you are new to this channel, a brief about me. I am Aman Agarwal, a chartered accountant, and I teach CA and CFA, and I try to make your mind more curious and analytical. So let's not waste our time and straight away get into the batch details. This batch, Advanced Financial Management batch, which is starting from 18th of January, is full regular batch with practical insights. I will give you a lot of practical insights which I've learned in the last 4 years in the corporate journey plus as well as when I was teaching my CA students and the CFA students. सर क्या क्या बैच के डिटेल्स है, लेट्स गो गेट इनटू द डिटेल्स। ठीक है, व्हाट आर द वी विल कवर हियर बैच का डिटेल्स। ठीक है, कोर्स का फीस क्या होगा एंड ऑल अदर थिंग्स। लेट्स स्टार्ट स्टार्ट विद द बैच का डिटेल्स। सर बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए होगा बाबू? जनवरी 27 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब जैन 27 के लिए भी एप्लीकेबल है, मई 27 के लिए भी है, सितंबर 27 के लिए भी है, 28 के लिए भी है एंड ऑनवर्ड्स। सर जो सितंबर 26 में देंगे वो ले सकते हैं क्या? ले तो सकते हैं, बट पॉइंट इज मेरा जो बैच खत्म होगा वो मई 26 में होगा। सो आई विल नॉट प्रेफर यू गाइस टू टेक इट सितंबर 26 वाले के लिए। मेंटरशिप, सर आपको फुल एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा टिल योर एग्जाम। आई विल गिव यू डाउट सॉल्विंग, कुछ भी हो सर, पढ़ने कैसा करना, सिलेबस कैसे करना, प्लानिंग कैसे करना, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी विथ यू टिल योर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम सॉल्विंग आई विल गिव यू सपोर्ट। सर क्या सपोर्ट? भाई आपको लिंक्डइन पे कैसे जर्नी अपना बढ़ाना है, क्या करना है, हाउ टू मेक योर सेल्फ ग्रो अदर देन स्टडीज, सब कुछ हम बात करेंगे। सो द मेंटरशिप विल बी ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं कि आप बस क्लास खत्म किया और उसके बाद कोई मेंटरशिप नहीं, एग्जाम तक भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, लाइफ में कभी भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, लर्निंग ऐसा कितने घंटे लगेंगे सर ये क्लास खत्म करने में? अप्रोक्स बाबू मेरे को 200 घंटा लगेगा, 200 आवर्स टू कंप्लीट दिस रेगुलर बैच फुल्ली विथ ऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। सर क्लास में हम क्या क्या करेंगे? हम कंसेप्ट भी समझेंगे बराबर, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हम प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सर कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, मान लो हम फॉरेक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सर फॉरेक्स में हम जो अपना मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाई वो स्पेक्यूलेट करते हो या हेज करते हो, सब ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल कंपनीज कौन सा करती है वो सब कुछ समझेंगे, आपको दिखाएंगे भी, सीखेंगे भी, समझेंगे भी, साथ में आगे बढ़ेंगे, राइट? तो दिस आर द थिंग्स। सर ये वैलिडिटी कितना दिन का रहेगा लाइव? आपका 12 महीने का वैलिडिटी रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज ऑफ द कोर्स, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली। जो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, आपने लाइव अटेंड किया उसके बाद आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा दैट इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। व्यूज कितने मिलेंगे सर? 1.5 व्यूज मिलेंगे, चलेगा? चलो आगे बढ़ते। सर नंबर ऑफ क्लासेस बता दो सर। 70 अराउंड 70 67 टू 70 लेक्चर्स हमारे रहेंगे। हर एक लेक्चर 3 आवर्स का लेक्चर रहेगा। उसमें ऑब्वियसली यू विल गेट अ ब्रेक, ऑब्वियसली विल इंटरैक्ट, विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, राइट? सर मोड क्या होगा? वो 100% लाइव बैच, घर पे बैठ के आराम से सोफे में बैठ के लाइव बैच अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आऊंगा, आप भी आओ, हम दोनों मिलके एफएम को क्लियर करेंगे, बराबर है? ये हमारे जो रिकॉर्डिंग्स है ये आपको गूगल ड्राइव बोल लो या फिर हमारे ऐप पे सब जगह आपको अवेलेबल होंगे। जो भी आप हमारा ऐप जो है जो आप डाउनलोड करोगे उस पे अवेलेबल होगा, राइट? सर ये लैंग्वेज कैसे होगा क्लास का? फुल्ली इंग्लिश होगा, फुल्ली हिंदी होगा, क्या होगा? सो आई विल प्रेफर हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम हिंदी का भी मिक्सचर रखेंगे एंड इंग्लिश का भी मिक्सचर रखेंगे, राइट? वेरेवर रिक्वायर्ड आई विल पुट इन इंग्लिश, वेरेवर रिक्वायर्ड आई विल से इन हिंदी, डिपेंड्स अपॉन क्या हम पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे, राइट? सर नाउ द मेजर थिंग इज बाबू मैं एक मॉक टेस्ट लूंगा, दैट इज ऑल्सो फ्री। जो आपका अटेम्प्ट होगा, सपोज आपने मई 27 के लिए अप्लाई लिया है, तो आपको उसके पहले मैं एक एग्जाम लूंगा आपका। कोई बच्चे ने क्या लिया है, कोई बच्चे ने सितंबर 27 के लिए लिया होगा, तो उसका मैं उसके हिसाब से एग्जाम लूंगा। तो आपका जब अटेम्प्ट होगा उसके पहले मैं एक मॉक लूंगा, फुल मॉक, 100% मॉक, दैट इज नो चार्जेस, नो हिडन चार्जेस। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपने मेरा ये लेक्चर लिया है जनवरी 27 अटेम्प्ट के लिए एंड आपने उस पर अपना अटेम्प्ट करेक्टली बोला है, वो अटेम्प्ट के लिए आपको मैं एक मॉक ले लूंगा आपके लिए। क्वेश्चंस हमारे पोर्टल पे अपलोडेड होंगे, आप चेक करोगे, सॉल्व करोगे, आप आंसर्स दोगे एंड देन विल डिस्कस क्या सही है क्या गलत है। मैं प्रॉपर्ली मैं आई विल इवैल्यूएट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, राइट? क्लियर है? सर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th ऑफ जनवरी 2026। फिर ये बैच खत्म कब हो जाएगा? 6th ऑफ मई को विल कंप्लीट दिस बैच। बट बस ये बैच कंप्लीट होगा लाइव, हमारा साथ तो आपका एग्जाम तक है, उसके बाद भी है, तो डोंट वरी देयर, राइट? सर क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वेडनेसडे फ्राइडे रखा है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक। आपका आप ऑफिस भी जाओगे उसके पहले आपका क्लासेस खत्म हो जाएगा, राइट? 7 to 10 AM वी विल कंप्लीट द क्लासेस।
सैटरडे संडे मैंने रखा है 9 से 12 बजे, रात 9 से 12 बजे तक। क्यों सर आपने रात 9 बजे से 12 बजे तक क्यों रखा है? सैटरडे संडे पूरा मस्ती कर लो, टाइम पास कर लो, रात में आएँगे खा पी के डिनर करके मस्ती से पढ़ेंगे, एफएम को समझेंगे विद द प्रैक्टिकल कंसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है? बहुत एन्जॉय करेंगे, कोई चिंता नहीं है, हो जाएगा। क्लास टाइमिंग्स आर क्लियर, कोई डाउट? चलो। सर कोर्स का फी बता दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा स्टैंडर्ड कोर्स का फी है 11,111। तो ₹11,111 हमारा फी है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। बट 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 आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू गाइस। सर ऑफर क्या है ये बता दो? वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ इफ यू आर टेकिंग द डिजिटल स्टडी मटेरियल, मतलब आप हार्ड कॉपी ऑर्डर नहीं करते हो, सॉफ्ट कॉपी वाला लेते हो, देन द प्राइस इज 4,999 ओनली, ओनली 4,999। अगर सर मैं हार्ड कॉपी ऑर्डर करता हूँ तो क्या? इफ यू आर ऑर्डरिंग एन हार्ड कॉपी देन योर प्राइस इज 5,555 ओनली, 5,555। यस यस, ये रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है। ओनली आई विल अलाउ 20 स्टूडेंट। मेरे को 100 बच्चे 1000 बच्चे नहीं चाहिए, मेरे को बस 20 बच्चे चाहिए, ओनली 20 स्टूडेंट्स, only 20 students I need and nothing else, because I want to have a full mentorship there. मैं each and every student I want to give my guidance, full guidance I want to give. So I want only 20 students in my life batch and nothing else. सर अगर मैं रिकॉर्डेड लेता हूँ लाइफ के बाद आता तो आपको मेंटरशिप नहीं तो दूंगा, अब ऑब्वियसली दूंगा, बट मेरे लाइव बैच पे मेरे को 20 बच्चे आज चाहिए, राइट है? So 20 students only, so grab your seats first. It is a limited registration. ऑफर का डिटेल्स और बताऊंगा उसके पहले। सर आपको एक क्वेश्चन होगा, सर और कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा? प्लीज सर डिस्काउंट दे दो। आपके लिए मैंने एक डिस्काउंट लाया, बट दैट इज ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ओनली फॉर यू गाइस। सर क्या है जल्दी से बता दो, बताते हैं। द ऑफर इज फॉर फर्स्ट 5 रजिस्ट्रेशन, जो भी 5 बंदे पहले रजिस्टर करते उनको एक स्पेशल ऑफर है फ्रॉम माई साइड। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो आपको बस प्राइस देना है 2,999। इफ यू आर टेकिंग सॉफ्ट कॉपी, नो हार्ड कॉपी द मटेरियल, देन द प्राइस इज 2,999। इफ यू आर टेकिंग द हार्ड कॉपी देन द प्राइस इज 3,333। दिस इज फॉर फर्स्ट 5। नेक्स्ट 5 के लिए क्या है? इफ यू आर टेकिंग सॉफ्ट कॉपी द प्राइस इज 3,999 एंड इफ इट इज हार्ड कॉपी देन इट इज 4,445, राइट? बहुत सस्ते पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे, राइट? यस। फर्स्ट 5 और नेक्स्ट 5 का क्लियर है। पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है, और बाकी आपको नॉर्मल हमारा जो ये ऑफर चल रहा है अभी 4,999 एंड 5,999, 5,555, इस पे आपको रजिस्टर करना है, राइट? एनी डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं है, चलो। once you are done with this offer is valid till 15th of January 26 only, and ये डिस्काउंट आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे मिलेगा। कैसे डिस्काउंट मिलेगा दैट आल्सो आई विल लेट यू नो, और समझा दूंगा अभी बैच में, बराबर? ये क्लियर है यहाँ तक? दिस डिस्काउंट इज क्लियर यार, दिस इज ओनली फॉर यू, स्पेशली फॉर यू गाइस, ठीक है? तो प्लीज डोंट मिस योर चांस एंड ग्रैब योर ऑफर फास्ट, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई विल डू इन द क्लास। सर कंटिन्यूअस असेसमेंट वो क्या होता है? हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या एक सेट कंप्लीट करने के बाद आई विल टेक पीरियोडिक शॉर्ट टेस्ट व्हिच इज कंपल्सरी टू गिव। इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिक 20 स्टूडेंट्स लूंगा मैं लाइव में। व्हाट डज इट मीन सर शॉर्ट टेस्ट? मतलब मान लो मैंने पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड खत्म किया, ठीक है, और डेरिवेटिव खत्म किया, ये तीनों का कंप्लीट होते ही मैं टेस्ट लूंगा, एक छोटा सा 20 मार्क्स का टेस्ट, या मान लो 10-15 एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा। सर ये पीरियोडिक शॉर्ट टेस्ट क्यों जरूरी है? सर क्या फायदा होगा इसका? इसका ये फायदा है, आपको ये रहेगा सर मैंने जो 10 दिन पहले जो चैप्टर किया था, या 15 दिन 20 दिन पहले जो चैप्टर किया था, मेरे को उसको याद है। ये अगर इसमें आप 20% में आपको याद आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दिस इज ओनली फॉर योर पर्पस, योर बेनिफिट, जस्ट टू मेक कि आप कॉन्फिडेंट रहो। यू आर कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर, लाइक 6 मई को जब हमारा क्लास खत्म हो, आपको ऐसा नहीं लगे सर फर्स्ट डे जो पढ़ा था ना वो भूल गया, एकदम नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट आफ्टर 6 मई ऑल्सो आपको सिलेबस का 50% तो याद रहना ही चाहिए। तो उसके लिए ये शॉर्ट टेस्ट है, दिस इज कंपल्सरी टू गिव, ये देना ही पड़ेगा आपको। अगर कुछ प्रिपरेशन नहीं है, क्लास पे आएंगे हम नॉर्मल छोटा सा टेस्ट ले लेंगे, ऐप में हमने 20-20 सेट कर देंगे। होमवर्क असाइनमेंट्स दूंगा विल बी गिवन फॉर रेगुलर प्रैक्टिस। व्हाट इज दिस मीनिंग? सर हम कंसेप्ट पढ़े, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, उसके बाद हमने हम लोग सिमिलर टाइप या कुछ ऐसा है जो मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको वो होमवर्क नेक्स्ट क्लास पे करके लाना है। अगेन दिस इज कंपल्सरी, ये दोनों नॉन नेगोशिएबल है, इस पे थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट हूँ। होमवर्क करने ही पड़ेंगे, शॉर्ट टेस्ट जो है वो देने ही पड़ेंगे, राइट? मेरे को पता रहेगा आपका नाम, आपका सब कुछ पता रहेगा, मैं आपके घर आ जाऊंगा वरना, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज द स्टडी मटेरियल। ये बता दो स्टडी मटेरियल क्या दोगे? सो वी विल गिव यू 4 बुक्स,
Sir, 4 books. Yes, 4 books. So what are those 4 books? The first will be concept book and the formula book. ये एक बुक है जो अराउंड 90 पेजेस का है, वेयर यू विल गेट द कंसेप्ट ऑल्सो, फॉर्मूलाज ऑल्सो। दिखा दूंगा कैसा कंसेप्ट बुक रहेगा वो। सेकंड प्रैक्टिस बुक रहेगा 2 वॉल्यूम। व्हाट आर द कवर्ड हियर? आईसीए मटेरियल कवर्ड, आईसीए में जितने भी सारे क्वेश्चंस, आरटीपीस, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 टू सितंबर 25। 2019 से सितंबर 25 कवर्ड है। एंड यू विल गेट अ एमसीक्यू बुकलेट, जो भी आपके आईसीआई के पास क्वेश्चन है वो कवर्ड है। नाउ द पॉइंट इज सर, आई 2019 से क्यों कवर्ड है, उसके पहले की क्यों नहीं? उसके पहले का जो मेजर ऑफ दी है 2019 से 2021 में आ गया है, तो उस पे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने मार्क किए। ठीक है सर, 2019-20 क्या जरूरत है करने की? आपको पता होगा जनवरी 2026 का एग्जाम जो आया था, दैट वाज प्रीटी हार्ड, आई वुड से। ठीक है, नो अबव एवरेज था सर। अबव एवरेज क्यों था? अगर जिसने जनवरी 26 अटेम्प्ट दिया होगा उसका जाके पूछोगे पेपर इजी था क्या एफएम का? बिकॉज अगर आप देखोगे लास्ट 2 महीने से 2-4 अटेम्प्ट से क्या हो रहा था, जो पेपर पैटर्न था एफएम का, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा लीनियंसी दिखाया था, राइट? थोड़ा-सा क्या किया था, ईज़ी पेपर रखा था, रिपिटेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो लोग क्या कर रहे थे सर, जो सेव लोग क्या करते थे, आधे चैप्टर छोड़ के जाते थे। जो रिपिटेटिव क्वेश्चंस थे बस उसको ही देख के जाते थे, उससे हो जाता तो उनको लगता था एफएम ईज़ी है। बट नहीं बाबू, एफएम इज़ नॉट दैट ईज़ी आल्सो कि रिपिटेटिव क्वेश्चंस करते गए नहीं हो जाएगा मेरा, पास हो जाऊँगा। पास तो होना ही हमें, बट द पॉइंट इज़ देयर आर सम क्वेश्चंस, देयर आर सम एरियाज़ व्हिच आर नॉट टेस्टेड, वो भी टेस्ट होने आ सकते हैं। Like this time AFM paper में again nothing was new. It was all 2018, 17, 21, 20, ये सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये प्रैक्टिस कोई नहीं करके गया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी जनवरी 26 में अटेम्प्ट दिए, उसके बाद जब मैंने पूछा सबको, सबका यही जवाब था, सर हमें पता तो था, आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं बोलेंगे, बट हमारा प्रैक्टिस नहीं किया था। क्यों? सर वो रिपीटेटिव नहीं था, रेयर क्वेश्चंस था, हमारा मार्किंग नहीं था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो बाबू आप सीए फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ये कोई क्लास 11-12 का एग्जाम नहीं है जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अगेन एज अ स्टूडेंट हमें हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है टीचर दे, वी विल गिव यू, हम ट्राई भी करेंगे देने का, बट उससे आएगा क्या? नहीं, तो फिर क्या लेके फायदा है? इससे बेटर हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस अच्छे से करेंगे, इतने अच्छे से करेंगे कि क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करे वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड वे पे करे। मैंने इसके पहले जितने भी वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग एएफएम प्रिपरेशन, मैंने हर वीडियो पे, ऐसा नहीं है कोई एक वीडियो पे भी ना बोला हूँ कि भाई जो रेयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं, उसको भी एक बार तो टाइम मिला तो देखना। इस बार मैंने जिस दिन पेपर था उसके पहले भी 2 दिन पहले लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था। उसमें भी मैंने यही बोला था, रेयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, 4-5 साल में, 7 साल में आए, एक बार प्लीज़ गो थ्रू करना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम है, 20 से 50 क्वेश्चंस है। तो भाई अगर मैं कर लिया तो मेरा तो कॉन्फिडेंस हो गया ना। आज हम अगर करके जाएँगे, मैं कल अगर देख पाया तो ईज़ी है मेरे लिए, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। दिस इज़ ऑलवेज़ आई प्रेफर कि भाई आपका जो पहले के रेयर क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं गए, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माय अगेन टेक, आई प्रेफर दिस, तो करके जाना बहुत ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल कैसे कैसा होगा वो थोड़ा दिखा दो। लेट्स सी दिस स्टडी मटेरियल। ये 4 अपने को बुक्स मिलेगा। लेट्स फर्स्ट गो टू द कांसेप्ट बुक, ठीक है? हमारे कांसेप्ट बुक का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये मैंने अपने हिसाब से रेडी किया है। बेसिक्स थोड़े जब एफएम में हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या होंगे, दैट इज कवर्ड हियर। देन सम ऑफ द चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स कवर्ड है। लेट्स गो टू द कंटेंट पहला, ठीक है? कैसा किया है? सपोज सिक्योरिटी एनालिसिस है। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कांसेप्ट को लिखा है सो दैट आपको इजी लगे, यू फील इट इंटरैक्टिव जब आप खुद से भी कांसेप्ट करो। नॉर्मली क्या होता है, कांसेप्ट लिखे होते हैं हम बोर हो जाते हैं, राइट? हमें नहीं यार यार समझ नहीं आ रहा, वैसा होता है, बट दिस इज नॉट द केस। ये पूरा हमारा जो बुक है कंसेप्ट बुक, दिस इज इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। क्वेश्चन देखोगे, आंसर यू विल फील कि सर बात कर रहे, यहाँ पे वही इंटरेक्शन रखा है, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज रखा है, मेरा लैंग्वेज रखा है यहाँ पे, ठीक है? इट इज फुल्ली 100% मेड बाय मी। ऑब्वियसली आई हैव यूज्ड सम सोर्सेस, बट जो मेरा लिखना है ये मेरा ही है, ठीक है? तो सर व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस अबाउट? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये मैंने खुद बनाया सो दैट यू फील इट इंटरैक्टिव। दिस बुक का यही पर्पस है क्वेश्चन आंसर का। जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, सम ऑफ द ड्राइंग्स आई हैव गिवन, ठीक, ये सब रे मैं कर सकता था ऑब्वियसली एक्सेल वर्ड पे करके, बट आई केप्ट इट एज रॉ। सो मैंने ये ड्राइंग्स बनाए हैं एंड आई हैव पेस्टेड इट हियर, ठीक है? बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे आपको। ये बहुत सारे चार्ट्स जो है ये भी मैंने कॉपी किया है सो दैट यू फील अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट, राइट? फिर इसमें फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज मैंने अलग से दी, ऑल द फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस आर गिवन। देयर आर सम फॉर्मूलाज और सम, ये अपना कंसेप्ट बुक था। एक बार मैं प्रैक्टिस बुक दिखा देता हूँ। प्रैक्टिस बुक में भी सेम है, ठीक है? ये मैंने बहुत अच्छे से मार्किंग किया है कि कौन सा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है।
ये कब आया? ये एग्ज़ाम में 22 में आया। ऐसे करके सारे मार्किंग्स किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहाँ का आईसीआई बुक क्वेश्चन 2 है। ये कभी आया है क्या? हाँ सर, रिपीट हुआ नवंबर 20। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन इन डिटेल्स, तो आपको इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप ये कर लोगे बस इनफ है। सर इसके बाद आईसीआई मटेरियल नहीं देखेगा, देखना ही है। आईसीआई मटेरियल इज़ अ मस्ट टू सी सो दैट आपको कॉन्फिडेंस है। बट आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कुछ देखना है। एवरीथिंग इज़ कवर्ड। सर ये क्वेश्चन कब आया है? सब कुछ कवर्ड है देखो। जैसे कि ये क्वेश्चन आईसीआई बुक क्वेश्चन 14 का है, ये रिपीट कब हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। सर वो भी लिखा हुआ है। ईच एंड एवरी डिटेल्स विथ मार्किंग विथ गुड कलर्स आई हैव गिवन यू। कलरफुल कलर बुक है, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सर कांसेप्ट बुक, प्रैक्टिस बुक और एमसीक्यू बुकलेट भी दिया है। अब सर मेरा पॉइंट है, कुछ-कुछ फ़ॉर्मूलाज़ है, ठीक है? जो एडजस्टमेंट्स आई कैन ऑलवेज़ इनकॉर्पोरेट दैट इन प्रैक्टिस कांसेप्ट बुक फ़ॉर्मूलाज़। मैंने वो नहीं दिया है, क्यों? बिकॉज़ अगर मैं वो दे दूँगा आपको लगेगा वो एडजस्टमेंट याद करना है। देयर आर सम एडजस्टमेंट्स, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट टू बी रिमेंबर्ड। वो नेचुरल होना चाहिए, कांसेप्ट से आया है वो। दैट इज़ अ प्रैक्टिकल कांसेप्ट, तो मैं वो लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली दैट कैन बी रिटन, हम क्लास में भले ही लिख लेंगे, बट आई डोंट वांट टू इनकॉर्पोरेट दोज़ एडजस्टमेंट्स इन द बुक। उसके लिए क्या होगा, अगर मैं वो कर दिया आपको लगेगा सर रट्टा मार रहे हो, तो वो हमें नहीं करना है, राइट? दिस वाज स्टडी मटेरियल। सर सब कुछ समझ में आया, एनरोलमेंट बता दो कैसे होगा? तो एनरोलमेंट के लिए यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, आई विल शो यू द वेबसाइट, और यू कैन मैसेज मी एट दिस नंबर 9321357556। दिस इज माय नंबर पर्सनली, यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन एनरोल देयर, और यू कैन मेल अस एट caSupport@amanagarwalclasses.com। अगर आप बहुत 15 तक कर लोगे, यू विल गेट द डिस्काउंट 15 के बाद द प्राइस विल बी 5555 एंड 4599, ठीक है? इफ यू वांट सर आप पढ़ाते कैसे हो, क्या है, बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट लाइव ऑनलाइन बैच, आपको जानना है हाउ डू आई टीच एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो सम ऑफ द जनवरी 26 के लिए मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज अपलोड किया था, ऑल 15 चैप्टर्स, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है? उसके पहले सर ये क्लासेस किसके लिए होंगी? ये क्लासेस उसके लिए नहीं है जिनको बस एफएम पास करना है। बस पास करने उनके लिए नहीं है। These classes are for those who want to understand AFM in actual sense, so the problem is two with students. एक तो सर टाइम कम है, ठीक है? हमारे पास टाइम कम है एक सब्जेक्ट इतना देने के लिए। सेकंड हमें पास भी होना है, तो थर्ड हमें कांसेप्ट भी सीखना है। तो ये 3 प्रॉब्लम सर मैं इसको एड्रेस करता हूँ। टाइम कम में मैं सिखाऊँगा, सर पूरा होगा 100% होगा। सर कांसेप्ट सिखाओगे? 100% सिखाऊँगा। सर प्रैक्टिकली सिखाओगे? 100% सिखाऊँगा। ये तीनों को मैंने इतने अच्छे से 4 साल में सीखा है, सो दैट आई कैन टीच यू फुल्ली करेक्टली। मैंने बहुत मेहनत की इस पे, तो नो वरीज़, फुल प्रैक्टिकली हम सीख लेंगे। तो आप डेमोज़ देख लेना, ठीक है? इसमें हमने मेजरली क्या किया था डेमो में मैं बता देता हूँ। हमने कांसेप्ट सीखा था, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है? तो यू कैन गो थ्रू दिस। सम एफएक्यूज़ व्हिच यू वांट टू नो। सर अगर मैं लाइव क्लास मिस करके मेरे को रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको ऐप में ही अपलोड हो जाएगा। अगर सर डाउट हुआ तो कैसे सॉल्व होगा आफ्टर द क्लास? मान लो हमने इंटरैक्ट तो कर लिया, समझ तो लिया, फिर क्लास के बाद भी डाउट है। आप ऐप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व करवा सकते हो, या फिर यू कैन स्ट्रेट अवे मैसेज मी इन माय नंबर, ठीक है? वेयर कैन आई गेट ऑल द बैच रिलेटेड डिटेल्स? बाबू बैच रिलेटेड डिटेल्स जब आप रजिस्टर कर लोगे, पेमेंट हो जाएगा, आपको एक ऑर्डर का मिल जाएगा, उस मेल पे सारे डिटेल्स रहेंगे, ठीक है? उस मेल पे एक व्हाट्सएप का लिंक जाएगा, वो लिंक से आपको व्हाट्सएप जॉइन करना है। उसपे सारे बैच के डिटेल्स, कभी कुछ चेंजेस हुआ, ईच एंड एवरीथिंग यू विल रिसीव। कोई भी अमेंडमेंट्स होंगे जो कि एफएम में नहीं होता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल जाएगा या ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक है? हाउ कैन आई रजिस्टर फॉर द बैच? वो तो हमने बताया ही। सर कोई रिफंड पॉलिसी नहीं बता, यही नहीं है यहाँ पे। एक बार आप रजिस्टर कर दोगे तो देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। इफ आई ऑप्ट फॉर द क्लासेस विथ हार्ड कॉपी, व्हेन विल बी द बुक्स डिस्पैच? अगर सर मैंने हार्ड कॉपी बोला, सर बुक कब तक मिल जाएगा? तो जिस दिन आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, उससे 24 घंटे के अंदर हम बुक को डिस्पैच कर देंगे विथ गिविंग यू ट्रैकिंग आईडीज एंड ऑल। आप ट्रैक कर सकते हो। तो आई गेस 5 टू 7 बिज़नेस डेज़ में पहुँच जाना चाहिए। सर कोई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है कि? ऑब्वियसली बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ ही है। सर मैं लॉगिन मल्टीपल डिवाइस से कर सकता हूँ क्या क्लास? नहीं। आप एक ही डिवाइस से लॉगिन कर सकते हो। भले ही वो विंडोज़ हो, वो एंड्रॉयड हो, मैक हो, आईओएस हो, कुछ भी हो, आपका आईफ़ोन हो, ठीक है? नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द वेबसाइट। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट, ठीक है? ये हमारा वेबसाइट है। आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे हमारे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है? क्लासेस में हमारा लाइव एट होम है ऑब्वियसली। हम ऑप्शन दिए स्टडी मटेरियल एंड सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी देखोगे तो नॉर्मल प्राइस चेंज हो जाएगा, हार्ड कॉपी देखोगे तो प्राइस चेंज हो जाएगा, राइट? आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। कुछ डेमो वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, प्लीज चेक कर लेना, ठीक है? सारे अपना सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करोगे? लॉगिन करोगे, ठीक है?
लॉगिन कैसे करोगे? आप अपना नंबर डालोगे, ठीक है? आप अपना नंबर डालोगे, तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। सर ओटीपी जो आएगा वो बता देने का है, लिख देने का है, ठीक है? ओटीपी लिख दोगे, तो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद अब क्या करोगे? बाय नाउ करोगे। तो बाय नाउ करोगे तो क्या रहेगा? कुछ डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे एडिशनल डिटेल्स में। आपको आपका आईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपको आपका अटेम्प्ट लिखना है दैट इज़ कंपल्सरी एंड आपको आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आधार, पैन, वोटर कार्ड एनीथिंग विल वर्क। जब ही कर दोगे काम बन जाएगा। सर लेकिन आपने जो बोला फर्स्ट 5 नेक्स्ट 5 वो कैसे मिलेगा? अब उसके लिए आप यहाँ तक जब आ जाओगे, यू हैव टू मैसेज मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? जब आप मेरे को मैसेज कर दोगे मैं आपको एक कूपन दूँगा। वो कूपन आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके अप्लाई कूपन कोड इफ एनी यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है? आप अप्लाई कर दोगे प्राइस मिल जाएगा। फिर पेमेंट कर दोगे वहाँ से पेमेंट गेटवे से पेमेंट हो जाएगा। सर अगर पेमेंट नहीं हुआ बिकॉज़ देयर आर सम ग्लिचेस व्हिच इज़ हैपनिंग, सर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप तब कर लिए आपने मान लो मेरे को व्हाट्सएप पे मैं आपको एक पेमेंट लिंक भेजूँगा, उस पे पेमेंट कर देने का। उसके बाद आपको ऑर्डर सेम प्रोसेस है वेबसाइट से जैसे डायरेक्ट जाएगा, चल जाएगा। नो प्रॉब्लम। अगर आपको पेमेंट में प्रॉब्लम आती है वेबसाइट से, यू कैन मैसेज मी सर ये डिटेल्स है, आपका डिटेल्स दे देना, मैं आपको आप पेमेंट लिंक भेज दूँगा, पेमेंट कर देना, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है? यस, हो जाएगा? यस। इतना मेरे तरफ से बैच का डिटेल्स था। सर तुरंत बैच को अप्लाई कर दे क्या या फिर ले ले क्या? नहीं बाबू। अपना टाइम लो, समझो मैं क्या करवाता हूँ, क्यों करवाता हूँ, कैसे करवाता हूँ एंड फिर रजिस्टर करना। सी माय मेन पर्पस इज़ अगेन आई विल रिपीट इट, 2 बार रिपीट हो जाएगा, चलेगा। बाबू एफएम पास करने के लिए बस मत आना। बिकॉज़ यहाँ पे एफएम पास करने के लिए आओगे सब कोई जो करे मैं भी वही करूँगा, अलग कुछ नहीं होगा। अलग बस यहाँ वही मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल कांसेप्ट्स मिलेंगे, इनसाइट्स मिलेंगे, उसको कैसे प्रैक्टिकली कनेक्ट करें वो मिलेंगे। सर प्रैक्टिकली तो सब कुछ देता है, आप अलग क्या दोगे? अब वो अलग ये है, मैं ये बोलूँगा ये डॉट कनेक्ट कैसे करता है? डेरिवेटिव में तो पता है क्या होता है, मेरे को कॉल पता है, पुट क्या होता है, वो कब यूज़ करना चाहिए वो मेरे को नहीं पता है सर। और अगर पता भी मेरे को कनेक्ट नहीं मिलता प्रैक्टिकली आज क्या हो रहा है? लाइक व्हेन वी विल डू आवर क्लासेस उस दिन जो भी होगा लाइफ में, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट। पूरा 6 महीना करेंगे, उसके बाद भी नए-नए जो अपडेट्स आएँगे आई विल ट्राई एंड गिव इन द व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे ऐप पे भी मैं छोटे ऑडियो वॉइस नोट्स पे भेजूँगा। दोज़ अपडेट्स आर रिक्वायर्ड। बस अगेन देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आई विल से यू कि बस सीए मत बनो सीए बनने के लिए। आपको प्रैक्टिकल इनसाइट्स, आपको प्रैक्टिकल कनेक्ट ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं कर पाओगे, सीए बन जाओगे बट अगेन वो डब्बा बन के रह जाओगे। सीए बन के अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, अपने फैमिली का एकदम वेल्थ को बहुत इंक्रीज़ करना है, या यू हैव टू ग्रो, तो आपको भाई कुछ तो अलग करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेयर आई कम इन। आई विल नॉट ओनली हेल्प यू क्लियर सीए बट आई विल आल्सो हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So if you join our courses, I assure you the first thing is you will learn a lot. मस्ती भी बहुत करेंगे एंड यू विल डेवलप अ क्यूरियस माइंडसेट कि भाई कौन सा क्या होता है, क्यों क्या होता है, व्हाई डेरिवेटिव इज यूज्ड, व्हाई पोर्टफोलियो इज यूज्ड, ईच एंड एवरीथिंग यू विल लर्न। ठीक है? एंड व्हाट विल हैपन फ्रॉम हियर इज यू विल इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर करियर एंड बहुत कुछ हो पाएगा उसके बाद द न्यू डोर्स विल ओपन। उससे क्या होगा बस आप जॉब के पीछे नहीं भागोगे, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ वेन्यूज कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जॉब्स में भी भागोगे तो यू नो कौन से जॉब पे भागना है, कौन से पे नहीं भागना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करो। बराबर? एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट मेक यू हेल्प पास सीए बिकॉज़ आई थिंक यू आर अ सीए। तो मैं सोच के चलता हूँ आप सीईओ, मैं उस मैच्योरिटी से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। हर एक बेसिक से स्टैंडर्ड प्रोफेशनल कोर्स समझेंगे, लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ सीईओ, इतना मैच्योरिटी आपको दिखाना पड़ेगा। बराबर? और आप नहीं सोचोगे आप सीईओ तो आपको कोई सीए पास नहीं करवा सकता। राइट? आज तक के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फर्स्ट लाइव क्लास पे, फर्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहें बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।